द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा यानी गीज़ा का अजीम इहराम। इहराम बड़े बड़े मकबरों को कहते हैं। ये मकबरे मिस्र के फ़िरौन अपने लिए बनवाते थे। ये फ़िरौन कौन थे और वो ये इहराम कैसे बनाते थे, इसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका। लेकिन इन इहरामों से जो मालूमात हमें मिली हैं, उनके मुताबिक मिस्री फ़िरौन अपनी लाशों को दफनाने और अपनी दौलत यानी सोने चांदी हीरे जवाहरात को महफूज करने के लिए इहराम बनवाते थे। आखिर क्या वजह थी कि हर शाही सिलसिले का फ़िरौन अपना मकबरा तामीर करवाता था? इसके पीछे छुपा हुआ राज ये है कि मिस्री बादशाहों का मानना था कि मरने के बाद वो कब्रों के नीचे जिंदा ही रहेंगे, इसलिए वो अपनी कब्रों को खाने पीने और सोने चांदी से भर लेते थे कि बाद में उनके काम आएगा। यही वजह है कि मिस्र में 118 के करीब एहराम मौजूद हैं, जिनमें से 3 सबसे बड़े एहराम काबिल जिक्र हैं, जिनमें पिरामिड ऑफ खूफू, पिरामिड ऑफ खाफरे और पिरामिड ऑफ मेनकोरे शामिल हैं। इन सब से बड़ा एहराम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है। ये तीसरे शाही सिलसिले का फ़िरौन जूसर था, जिसने सबसे पहले एहराम तामीर करवाया। उसने एहराम की दीवारों को सीढ़ियों की शक्ल में तरतीब दिया। एहराम की दीवारें 198 फुट बुलंद थी। उसके बाद सब फ़िरौनों ने अपने एहराम बनवाए। सबसे बड़ा एहराम गीज़ा का अजीम एहराम के नाम से जाना जाता है और आज भी कायम खड़ा है। ये एहराम चौथे शाही सिलसिले के फ़िरौन खूफू ने तामीर करवाया था। जैसे ही किंग खूफू को बादशाह के तख्त पर बिठाया गया, इसके साथ ही उसने अपने मकबरे की तामीर शुरू करवा दी। हिमुनु, जो कि आर्किटेक्ट था, उसे खूफू ने अपने इहराम की तामीर के लिए जुम्मेदारी दी। हिमुनु के लिए सबसे पहला चैलेंज था मकबरे के लिए जगह का इंतखाब करना, जिसके लिए उसने दरियाए नील का इंतखाब किया, जो कि आमदोरफत के लिए सबसे मौजूद जगह थी। उस एहराम की बुनियाद 223 फुट गहरी है। बुनियाद को पत्थरों से मजबूत किया गया, जिसमें लंबी लंबी रस्सियों की मदद से पत्थर एक दूसरे के ऊपर लगाए गए और बुलंदी 514 फुट तक है। उसकी तामीर में 23 लाख से ज्यादा ब्लॉक्स नमा पत्थर इस्तेमाल हुए थे। दाखिली रास्ता सतह अजमीन से 60 फुट ऊंचा है। हैरानगी की बात यह है कि जिन पत्थरों से एहराम बनाया गया, वो 400 किलोमीटर दूर से एहराम के तामीर की जगह पर लाए गए थे। सवाल ये पैदा होता है, उस जमाने में इतनी दूर से ये पत्थर कैसे लाए गए? एहराम को इतनी दुरुस्तगी से कैसे बनाया गया कि उसकी तमाम दीवारों की लंबाई तकरीबन बराबर है? हकीकत में एहराम को बनाने वाले फुल स्किल्ड लोग थे, जिन्होंने इतनी महारत से एहराम को तामीर किया कि जिसमें फिजिक्स के कवानीन को मलहूज खातिर रखा गया कि ये अजीम एहराम आज भी सेहरा की गर्मी में कायमो दायम खड़ा है। गीज़ा का अजीम एहराम 2517 कबल मसीह में बनाया गया था। ख्याल किया जाता है कि अजीम एहराम को मुकम्मिल करने में 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख कारकुनों का अरसा लगा। एहराम के सबसे ऊपर वाला हिस्सा किंग का चैम्बर कहलाता है, दरमियान वाला हिस्सा क्वीन का चैम्बर और सबसे नीचे वाला हिस्सा जेर जमीन था। हैरत की बात यह है कि तीनों चैम्बर आपस में कनेक्टेड थे। हाल ही में एक नया हिस्सा दरियाफ्त हुआ है, जिसमें किंग खूफू की लाश को दफनाया हुआ था। इहराम का हर रुख कंपास के 4 बुनियादी नुकात के साथ तकरीबन बिल्कुल दुरुस्त है। एहराम के तूल व अर्ज एक ऐसे तनासब से पोशीदा हैं जो तकरीबन कामिल दरस्तगी के साथ उपाय के बराबर है।